शुरू करते हैं अपना व्लॉग आयशा के साथ। और आयशा देखो ऊपर देखो, आयशा आयशा यूट्यूब फैमिली को सलाम कर लो बेटे, सलाम कर लो जल्दी से, सलाम कर। नीचे से जाके देखता है मेरा मुन्ना नीचे से जाके देखता है भी देते क्या कर रही है ये। और कल लाए थे इसके शूज़ हम, क्योंकि शूज़ सब फेंक देती हैं, अगर कहीं जाती हैं तो शूट निकाल कर पैर चुपचाप फेंक देती हैं, पता भी नहीं चलता। और देखिए, और अब इत कल लिए हैं इतने गंदे, चल चल के कर रखा है बुरा हाल। आयशा एक बात तो सुनो, लो देखो निकाल लिया, नहीं निकाल दिया, अब इसे फेंक देंगी। ऐसी कभी बाइक पर जाती है मम्मा के साथ तो निकाल कर उसे फेंक देती हैं, तो हमेशा यही करती है। कई शूज़ फेंक चुकी हैं और कई शूज़ चबा चबा के कर दिए हैं ख़राब, दांतों से काट काट के कर दिए उन्हें ख़राब। जब हम देख लेते हैं तो हम छीन के रख देते हैं, लेकिन जब हम नहीं देखते तो इसे काट काट के कर देती हैं दांतों से ख़राब। आयशा इधर तो दिखाओ, आयशा ये क्या हो रहा है, होड़ क्यों निकाल रखा है इतना बुरा, इतना बड़ा। आयशा सुनो, आयशा सलाम करो बेटे यूट्यूब फैमिली को, सलाम कर लो यूट्यूब फैमिली को, माम कर लो, चलो अल्लाह कर लो, जैसी माम करो, जल्दी माम करो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। नहीं करोगे माम, जब से शूज़ में लगी हुई हैं तो माम नहीं करेंगी वो। मैं गुड्डा बच्चा है, मेरा गुड्डा बच्चा है आप मेरे गुड्डे बच्चे हो। माम इतना बड़ा मामा का जूता भी साथ में है माम के। माम इतना बड़ा मेरा बच्चा, इतना बड़ा मेरा गुड्डा। और देखिए कर रहे हैं नाश्ता, और बस कहाँ बैठे हुए कर रहे रजाई के अंदर कंबल डाल रखा ऊपर से, उसके अंदर बैठी हुई कर रही हूँ नाश्ता। और देखिए ये दूध है, अब ब्रेड और अंडे, बस ये नाश्ते में लूँगी इस वक्त। और उसे क्या ना ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए बस सोचा है कि इसके रज़ाई के अंदर कर लो, कोई ज़रूरत नहीं बाहर निकलने की, सब काम रज़ाई में बैठे बैठे कर लो, अपने खाना पीना जो भी है। और कल गए थे मार्केट, और उनके लिए सबके लिए मर्दों के लिए ले आए हैं गर्म सूट, क्योंकि बाहर निकलते हैं। गर्म सूट तो खैर हम भी पहनते हैं, लेकिन इन्हें ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अंदर पहनने से ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो दो ले आए हैं इनके लिए गर्म सूट, और पूरी पजामी समीज लाए हैं माशाल्लाह। तो बहुत सारे लाए हूँ, दो तो 6 सूट लाई थी गरम। देखिए आपको दिखाती हूँ मैं पजामी भी इसकी। अरे निकल जाओ मैडम, ये इसकी पजामी है, लेगिन कहती है, लेगिन मर्दों की तो लेगिन क्या पजामी होती है। देखिए ये है इनकी पजामी है, और ये इसका कुर्ता है। तो इस तरह से ले आए थे। देखिए और क्या क्या लाए हैं, कैप भी ले आए थे, कैप तो मैंने आपको दिखा दिया था। तो बहुत सारे लाए हैं, तो इधर रखो यहाँ, चलो। अब पहन के भी चले गए हैं, आधे लोग तो पहन के भी चले गए हैं जाहिर वो। और ये लाए थे हम इनके सॉक्स, तो सॉक्स भी लेके आए थे, तो 2 जने तो पहन गए हैं। और देखिए एक जने के अभी बाकी हैं ये, और एक ये, दोनों के उनके बाकी हैं। देखिए ये सॉक्स लाए थे माशाल्लाह। और क्रीम व्रीम भी तो लाए थे हम, कहाँ गई। ये बॉरा प्लस लाए थे, जिससे कि मुझे ज़रूरत रहती है इसकी, हाथ वाथ फट जाते हैं, कट जाते हैं, तो इसकी ज़रूरत रहती है मुझे। तो ये भी मैं ले आई थी। और सामान कहाँ फेंक दिया मैंने, लाके पता नहीं, चलिए दिखा देंगे फिर जब मिलेगा तो। और देखिए ये लिए था, हमारे यहाँ आती है कपड़े बेचने वाली, तो मैंने अपने लिए सूट लिए थे ये 2। एक ये सूट लिया था, देखिए मैंने अपने लिए, ये गर्म सूट है, तो ये मैंने अपने लिए ले लिया था एक सूट। अरे एक सूट ये लिया था अपने लिए, तो मैं हर चीज़ आपसे शेयर करती हूँ, तो क्यों ना आपको दिखा दी जाए। ये भी ये देखिए एक सूट ये लिया है गर्म, लेकिन इसका दुपट्टा रेड नहीं था लिया मैंने दुपट्टा लिया है दूसरे कलर का, क्योंकि मैं रेड पहनते रहती हूँ, लेकिन बस ये रेड ज़्यादा हैवी लग रहा था रेड के साथ। कल करी थी थोड़ी सी शॉपिंग, तो वो दिखाना भी आए थे, तो अब दिखा रही हूँ। देखिए माशाल्लाह ये लाए थे कैप, और सामान लाए हैं, दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में सब सामान इंशाल्लाह। तो ये कैप लाए थे हस्बैंड के लिए अपने, देखिए माशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत सूट है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसके आस्तीनों पे ऐसा वर्क है, इसके पाँचों पे ऐसा ही वर्क है। तो पूरा सूट तो खोल कर नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत लंबा सूट हो जाएगा, क्योंकि ज्वाइंट है एक दूसरे में। आइए इसका नेक है, गला है इसका, देखिए माशाल्लाह। देखिए ये इसका नेक है। और मैंने वो रेड का कलर का दुपट्टे वाला नहीं लिया है, तो मैंने कलर लिया है दूसरे दुपट्टे का। कहाँ गया, कहाँ फेंक देती हूँ चीज़ें। मैंने स्टॉल का कलर लिया है ये, और वो उस रेड वाला नहीं लिया, क्योंकि इस कलर में उसके ऊपर स्टॉल भी रेड लग रहा था, लेकिन मैंने रेड वाला नहीं लिया, ये लिया है
क्योंकि मुझ पर यही अच्छा लगेगा। रेड वाला ज़्यादा यंग लड़कियों पे अच्छा लगता है और मुझे वो ज़्यादा सूट नहीं करता, तो मैंने ये लिया है कलर। देखिए माशाल्लाह, इसके शॉल का कलर ये है और सूट मैंने आपको दिखा दिया, सूट ये है, तो ये से मैचिंग है। देखिए माशाल्लाह, और इसका स्टोल भी अच्छा है, लेकिन ये बहुत बड़ा सूट है तो इसकी सब चीज़ें अलग काटी जाएंगी, जुड़ी हुई है एक दूसरे में, तो ये मैं पूरा नहीं दिखा सकती क्योंकि बहुत तय करना मुश्किल हो जाएगा। तो बस यही है इसका सूट, दिखा देती हूँ। चलो देखिए, इसके दामन पे तो ये ऐसे बन रहा है डिज़ाइन, दामन पे ये डिज़ाइन बना हुआ है। और देखिए इसका दिखाते हैं हम आपको, ये इसका गला है, ये गले पे ये डिज़ाइन बना हुआ है सिर्फ, और शॉल भी इसी की है, चारों तरफ बॉर्डर लगा हुआ है। शॉल के चारों तरफ बॉर्डर है, तो अगर मिल जाएगी कहीं को तो दिखा देती हूँ, क्योंकि ये एक से दूसरे में ज्वाइंट हुआ होता है, तो ये बहुत बड़ा सूट होता है, तो ये दिखता है नहीं, दिखाना आसान नहीं है इसे। देखिए ये है शॉल इसका, तो ये चारों तरफ बॉर्डर बना हुआ है, अब बीच में वही डिज़ाइन है जो कुर्ती पे है। देखिए चारों तरफ ऐसा बॉर्डर बना हुआ है, बीच में ही कुर्ता है, और इसके पाँचों पे भी ऐसे ही बॉर्डर बना हुआ है, और इसके आस्तीनों पे भी। तो ये सूट है, देखिए माशाल्लाह। तो अपने सूट भी दिखा दिए, मर्दों के भी दिखा दिए, और क्या रह गया है पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, ला के रख देती हूँ, याद नहीं रहता कि क्या चीज़ कहाँ ला के रखी है। ये तो कई दिनों के लिए थे, परसों पहले दिन लिए थे, तो ये रखे थे, मेरे अब दिखाई देगा तो मैंने आपको दिखा दिए हैं ये। और वो कल ही लाई हूँ, मर्दों के सामान है वो कल ही लाई हूँ, तो वो मैंने आज दिखा दिया है आपको। देखिए, और जो भी चीज़ लाती हूँ आप लोगों से शेयर ही कर देती हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ छुपाऊँ या दिखाऊँ ना। लोग कहते हैं ना दिखाया करें, नज़र लग जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो अल्लाह करता है वो ही करता है, उसके अलावा कोई नज़र नहीं लगती, अल्लाह से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। तो देखिए, इसलिए मैं दिखाती हूँ, अपने यूट्यूब फैमिली के साथ हर चीज़ शेयर करूँगी इंशाल्लाह, जो भी होगा। कभी ऐसा नहीं करूँगी कि कोई चीज़ छुपा के रखूँगी। देखिए माशाल्लाह, बहुत प्यारे सूट हैं, बहुत अच्छे सूट हैं। तो अभी ने देने जाते हैं उन्हें सिलने के लिए, जो हमारी सिलाई वाली हैं, तो उन्हें सिलने के लिए दे के आते हैं, तो वो 1-2 दिन में दे देंगी, तो फिर दिखाएंगे आपको सिल के भी। ये सूट मेरी बेटी ने गिफ्ट किया है मुझे, छोटी वाली ने, बीच वाली बेटी ने गिफ्ट किया है ये सूट मुझे, और उन्होंने कहा है कि मम्मी मेरी तरफ से है। हालांकि मैं कोई एनिवर्सरी नहीं मनाती, कुछ नहीं बनाती, लेकिन बच्चे गिफ्ट ज़रूर देते हैं, और बच्चे कहते हैं हम मम्मा आपको गिफ्ट ज़रूर देंगे, आप मनाएं या ना मनाएं। तो 27 नवंबर को मेरी एनिवर्सरी थी, तो उन्होंने दिया था, लेकिन ये सिला नहीं है अभी तक। आज जा रही हूँ उन्हें देने के लिए, तो इसे भी देकर आऊँगी सिलने के लिए। तो जो मुझे गिफ्ट मिलता है बच्चों की तरफ से, वो मैं ज़रूर पहनती हूँ और ज़रूर सिलवाती हूँ। और देखिए इसका ये तो गला था, देखिए, और ये इसके दामन है, देखिए माशाल्लाह, ये दामन पे है, ये दामन पे बिल्कुल ऐसे ही सेम आस्तीनों पे है, और ऐसे ही सेम पाँचों पे है। तो ये है, आस्तीनें भी दिखा देती हूँ चलो आपको। ये आस्तीन है इसकी, ये आस्तीन है, बस ये बॉर्डर है आस्तीनों पर, कुछ नहीं, और बहुत अच्छा बना हुआ सूट है। और इसका स्टोल ये रहा, और इसका स्टोल ये रहा, पूरा स्टोल है, चारों तरफ बॉर्डर है वही, और ये बीच में ये है, चारों तरफ इसके बॉर्डर है इसी तरह से। ये देखिए आप, जिस तरह से ये बॉर्डर है चारों तरफ, देखिए किनारों पे ज़्यादा बड़ा बॉर्डर है, और यहाँ ये बेल बनी हुई है साइडों में, देखिए ये बस ये बेल बनी हुई है, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। तो हम बस दिखाएगा आपको इंशाल्लाह क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या रूटीन होती है आज की, क्या खाना बनाते हैं, क्या कोई और बनाएगा खाना, क्योंकि फ़िज़ा भी आ गई, हो सकता है फ़िज़ा बना लें, हो सकता है तस्मिया बना लें। तो मैं खाना बनाऊंगी तो ज़रूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह, क्योंकि मैं इनके साथ बोर्चा खाने में खड़े नहीं हो सकती, नहीं बना सकती इनके साथ खाने की वीडियो। तो मैं अपनी जब बनाती हूँ खाना, तो ख़ुद ही अपनी वीडियो बना लेती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह, तो सब कुछ दिखा दिया, अब जो रह गया होगा फिर दिखा देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जाड़ों के दिन है, बहुत ज़्यादा फैलावा फैलता है, बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, तो अपना रज़ाई बिस्तर भी होते हैं, गर्म कपड़े भी होते हैं, तो सब चीज़ें फैली रहती हैं। तो इसलिए बस रख तो देते हैं कबर्ड में, लेकिन सामान ला के भी कबर्ड में रख देते हैं, जो भी लाते हैं, तो वो जब निकलेगा जब दिखा देंगे आपको। अब तो पता नहीं कहाँ रख दिया होगा, कुछ पता नहीं क्या क्या लाए हैं, कहाँ रख दिया। देखिए तस्मिया ने दिया था ये गिफ्ट मुझे, ये मेरा पर्स दिया था तस्मिया ने मुझे, और बहुत अच्छा पर्स है, खोल के दिखाती हूँ आपको। और ये ऐसे ही रखा है, ये भी नहीं दिखा पाई थी शायद मैं आपको, तो ये ऐसे ही रखा है, इसमें खोल दो, ऐसे रहने दो। तो इसके साथ मिली है 2 बेल्ट है, देखिए, एक ये मिली है इसके साथ बेल्ट, और एक ये मिली है, 2 बेल्ट है, कोई सी भी जो दिल करे वो सी लगा के चले जाओ। और ये इसकी जेब है, एक जेब ये है इसकी, एक ये है, देखिए
अबे खुद जा। एक ये है और एक इस साइड में, तो 3 इसकी जेबें हैं माशाल्लाह। देखिए एक ये इस साइड में, एक ही बीच में है चेन वाली, और एक ये है, तो 3 है इसके अंदर और एक अंदर है इसके। देखिए ऐसे करके फिट, और ये है। और अभी से फिट भी नहीं किया है, ये ऐसी बेल्ट रखी हैं क्योंकि अभी इसे यूज़ ही नहीं किया गया, तो जब यूज़ किया जाएगा तो फिर इसे सब चीज़ें फिट कर ली जाएंगी इसकी। जैसे मर्जी वैसी बेल्ट लगा लीजिए, आपको ये बेल्ट पसंद आई ये लगा लीजिए, आपको ये बेल्ट पसंद आई ये लगा लीजिए। 2 बेल्टें हैं इसके साथ। आयशा को तो देखो, आयशा कह रही और आयशा मेरी हर चीज़ में बढ़ जाती है और कह रही है वाओ। पर्स को देख के कह रही है वाओ, और हर चीज़ फाड़ देंगी क्योंकि मैंने अभी खोला है, मैंने इससे पहले खोला के भी नहीं देखा इसे। देखिए दिखा दो आयशा बेटे। क्या करोगी आयशा? और बड़ी बेटी ने भी दिया था गिफ्ट मुझे, वो सूट दिया था उन्होंने, तो वो मैंने सिलवा के पहन लिया था, और वो मैं दिखाना शायद आपको भूल गई हूँ, तो वो मैंने दिखाया नहीं है। तो इंशाल्लाह मेरे जिस दिन वो ड्राई क्लीन हुआ रखा है, जिस दिन निकलेगा मिलेगा उस दिन ज़रूर दिखा दूँगी। और देखिए आमीना गई हैं सो दिख रहा है आमीना, तो गई हैं सो बेखबर। देखिए माशाल्लाह बेखबर सो रही है, नहा के धो के बेखबर सो गई हैं बिल्कुल। कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। आमीना, आमीना क्या हाल है? आमीना क्या हाल है? आमीना क्या हाल है? ये बच्ची तो ज़ियाना के पास जा रही है, बच्ची ज़ियाना के पास जा रही है, और खदीजा आएंगी परसों को, खदीजा परसों को आएंगी, और आज आ रही हैं ज़ियाना और एयाना, ज़ियाना दोनों आ रही हैं, और अशु जा रही हैं लेने। छोटा सा बच्चा मेरा लेने ये जा रहे हैं अकेले लेने, बस ये और अतशु दोनों जने जा रहे हैं। ये सिरोरे जाने के लिए घंटे का रास्ता है, और हमें डर भी लग रहा है कहीं रोए ना, लेकिन ये तस्मिया के पास नहीं रोती है, तो हम इसे भेजने को तैयार है कि जाओ चली जाओ, हम रो जा रही हैं। ये देखिए वैसे उसकी मम्मा बेखबर ने कुछ खबर नहीं है। और अब पढ़ ली है असर की नमाज, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसका करम है, इनायत है कि उन्होंने नमाज नसीब करी। रब्बुल आलमीन तेरा शुक्रिया मेरे मालिक। और बस आप सभी से यही कहूँगी कि नमाज ना छोड़ें, नमाज क़ज़ा ना करें, नमाज ज़रूर अदा करें, और बचें बहुत ज़्यादा नमाज क़ज़ा करने से, नमाज अदा करें। बस यही है हमारा, अल्लाह ने रास्ता बताया है जन्नत में जाने का, आसान और सीधा रास्ता है कि हम अपनी नमाज़ें ना छोड़ें, और अपने दिल साफ़ रखें, और अपनी नीयतें साफ़ रखें, और कभी झूठ ना बोले, कभी किसी को धोखा न दें। तो हमारे हजूर ने भी कहा है कि जो झूठ बोल, मेरी उम्मत में से वो है ही नहीं जो झूठ बोलता है और जो धोखा देता है। तो हमें ना झूठ बोलना है ना धोखा देना है, तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है, और ना हमें किसी की बेईमानी करनी है, ना किसी से वो करनी है, बदतमीज़ी करनी है। तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है। और अब आ गई हूँ मैं माजिद के घर, और क्योंकि आज तस्मिया और फ़िज़ा चली गई हैं अमरोहा, क्योंकि असमत अमरोहा है, तो उन्हें अमरोहा से लेने गई हैं, और मैं यहाँ पे काम वाले अकेले थे, तो मैं इसलिए यहाँ आ गई हूँ। तो अब यहाँ से काम वाम करवा के ये काम वाले काम करेंगे, और मैं यहीं रहूँगी जब तक काम होगा, और फिर काम करा के चली जाऊँगी अपने घर, वहाँ जाकर खाना वाना बनाऊँगी अपना। तो क्या बनाऊँगी? दाल साग बनाने का रहा है तो दाल साग बनाऊँगी, और दाल साग मैंने आपको दिखा भी दिया था, दाल साग तो मैंने आपको दिखा दिया था, लेकिन फिर भी बता दूँगी, थोड़ा बहुत जो हाथ लगेगा वो इंशाल्लाह बता ही देंगे। तो ये है। अब देखिए आगे के क्या क्या रूटीन होती है वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, जो भी होगा। चलिए तो ठीक है, दिखाते हैं फिर क्या करते हैं अब आगे। और शाइस्ता जब खाना बनाती हैं तो सब कुछ मुझे दिखा देती हैं कि साफ धुला है ये नहीं धुला है, कितना मसाला लूँ, कैसे लूँ, क्या करूँ। जब मैं आती हूँ, और जब मैं नहीं आती हूँ तो खुद ही बना लेती हैं। तो जब मैं आती हूँ ये लोग मुझसे ज़रूर पूछती हैं भाभी कैसा बना है, टेस्ट करके दिखा दो। अगर मैं यहाँ नहीं होती हूँ तो घर जाकर टेस्ट कराती हैं कि भाभी टेस्ट करके बताओ सही बना है या नहीं बना है। तो ये लोग ये करती हैं, और अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं सभी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसका करम है, इनायत है उसकी। यास्मीन चली गई हैं अब सब्ज़ी लेने, क्योंकि सब्ज़ी नहीं थी, और मुझे बनाना था मेथी पालक और बथुए का साग उड़द की दाल में, तो वो बनाना था। तो मैं पालक और मेथी तो थी, लेकिन वो नहीं था बथुआ, तो बथुआ लेने गई हैं। और यहाँ बनेगा आलू गोश्त, तो वो आलू भी लेने गई हैं, और बाकी दाल वाल जो बनेगी वो सब है यहाँ पर। तो वो बस 2 सब्ज़ी लेने गई हैं। अब आएंगी तो फिर देखते हैं लाती हैं या नहीं लाती। वैसे लाएंगी तो ज़रूर, क्योंकि गई हैं तो सही सी बात है लाएंगी ज़रूर।
और असमत और फिज़ा और जो वो गई हैं तस्मिया, तो उन्होंने नहीं बताया है वहाँ पर कि हम आ रहे हैं। अभी वहाँ से फ़ोन भी आया था तो मुझसे भी मना कर दिया था कि मम्मी मत बताना कि हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें सरप्राइज़ देना चाहते हैं। तो देखिए अब जाएंगी तो वो खुश हो जाएंगी देख के इन दोनों को। और मैंने अब फ़ोन आया था, मैंने कह दिया नहीं वो तो रिजवाना के घर है और वो ऊपर सो रही है, मैंने ये कह दिया। उन्होंने क्या बात करा दी तस्मिया से, वो क्यों नहीं आई है, तो मैंने कहा नहीं वो तो ऊपर सो रही है, फिज़ा तो ऊपर सो रही हैं और वो उनके घर गई हैं रिजवाना के। मैंने ये कह दिया था, आज झूठ बोला है लेकिन झूठ यूँ बोलना पड़ा क्योंकि वो लोग कह गई थी कि सरप्राइज़ देना है, तो इसलिए थोड़ा सा झूठ भी चलता है। और जब वो वहाँ पहुँच जाएंगी तो पता ही चल जाएगा उन्हें, तो फिर मैं बता दूँगी भैया तो मैंने झूठ बोला था, तो वो बात भी ख़त्म हो जाएगी मेरी भी झूठ बोलने वाली। देखिए बनाएंगे दाल साग, उड़द की दाल में मेथी पालक का साग और बथवा, मेथी पालक बथवा तीनों का साग बनाएंगे इंशाल्लाह इसमें डाल कर, उड़द की दाल में बहुत मज़े का बनेगा। और दिखा भी दिया था, कई दफ़ा दिखाया है, लेकिन जब बनाती हूँ तो फिर दिखा देती हूँ कि कैसे बनाती हूँ। कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग अगला ब्लॉग पिछला ब्लॉग नहीं देखते, तो इसलिए हर ब्लॉग में कुछ ना कुछ दिखाई देती हूँ। तो अब फिर दिखाऊंगी इंशाल्लाह कि मेथी पालक बथवा कैसे बनाते हैं उड़द की दाल में। तो छन्नी में अच्छे से धो लें। ये बथवा है, मैंने छन्नी में अच्छे से धो लिया है। पहले तो मैंने इसे कूड़े में धोया है अच्छे करके कि पानी अच्छी तरह निकल जाए। मैंने छन्नी में धो लिया, जो भी थोड़ा बहुत कुछ थोड़ी गंदगी तो वो इसमें छन जाएगी अच्छे से। देखिए माशाल्लाह सब जो भी थोड़ा बहुत तिनके विनके से थे वो निकल गए हैं बहुत अच्छी तरह से माशाल्लाह। तो बस यही है कि अच्छे से बन जाए, और क्या है। चलिए दिखाते हैं बनाकर। देखिए फ़िलहाल मैंने ली है मिर्चें और अदरक और लहसुन, सिर्फ ये मसाला लिया है, इसी मसाले से बनाऊंगी मैं ये दाल साग। और देखिए इसे लेते हैं अब हम पीस। माशाल्लाह इसे मैंने काट लिया है और अब मैं इसे लेती हूँ पीस के लूँगी और फिर मैं डाल दूँगी इसे दाल साग में। और इसे मैंने लिया है पीस और अब डाल दूँगी दाल साग में। देखिए माशाल्लाह बिल्कुल बारीक कर लिया है, इसे डाल देते हैं दाल साग में से। अब डाल दिया है मैंने नमक भी, और इसे चला देते हैं अच्छी तरह है, जो इसमें मिल जाए आराम से। बस इसी तरह चला देंगे इसे आराम से, जो सारे में मिल जाएगी। सब मिला दिए हैं और इसका लगा देते हैं ढक्कन। बस इसका लगा दिया है ढक्कन। और अब पढ़ लेते हैं ईशा की नमाज़, क्योंकि ईशा की नमाज़ का टाइम हो गया है, बहुत जल्दी हो जाता है, 6:45 पे ही ईशा की नमाज़ का टाइम हो जाता है। तो पढ़ लेते हैं ईशा की नमाज़। माशाल्लाह पढ़ ली है ईशा की नमाज़ भी, और नमाज़ कर ली अदा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के करम से इनायत है उसकी रब्बुल आलमीन की। और देखिए मैंने क्या किया था, नमाज़ पढ़ने से पहले मैंने अपना कुकर रख दिया था उसके ऊपर, अंगीठी के ऊपर। मैंने सोचा जब कोयले ही जल रहे हैं तो क्यों ना अपना उसे सही कर जब हमें ही में पका दी जाए। तो मैंने क्या करा, कुकर इस पर रख दिया था और इसमें आ गई हैं बहुत सारी सीटियाँ, और ये हो गया है इंशाल्लाह तैयार। तो मैं जाकर अभी से खोल कर देखती हूँ कि कैसा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन हाँ मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरी जो ये है साग बिल्कुल तैयार हो गया होगा, क्योंकि ये मैंने रख दिया है चूल्हे पे। और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि ये अंगीठी में रखा हुआ है, जाहिर सी बात है चूल्हे में बना हुआ है, तो इसकी खुशबू अलग आएगी, इसका मज़ा अलग होगा। तो मैंने गैस नहीं चला के मैंने अपने सामने ही बैठी हूँ, तो इसलिए मैंने यहीं रख दिया था आंगन में ही इसे। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ, कैसे बना क्या नहीं बना, सही बना है या नहीं। गलत हो गया इंशाल्लाह, बिल्कुल कर गया होगा, क्योंकि मैंने ईशा की नमाज़ अदा की है, इधर इसमें सीटें ही आती रही हैं, तो ये बिल्कुल तैयार हो गया होगा इंशाल्लाह। देखिए निकाल दी है मैंने सीटी, आवाज़ शायद आपको ना आए, तो इसमें मैं सीटी निकाल रही हूँ, तो जाहिर सी बात है आवाज़ हमको हो जाती है। अब मेरी चल रही है अंगीठी, बहुत अच्छी तरीके से जल रही है, और खूब अच्छी तरह से इन्होंने कर दिया होगा इसे सही। देखिए और अंगीठी आंगन हो गया है गंदा, लगभग सभी पूरा आंगन गंदा हो चुका है। देखिए आप, देखिए डाल दिया है मैंने इसमें हरी मिर्चें, अदरक क्योंकि कटा हुआ रखा था इसलिए अदरक डाल दिया। अदरक डालने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि मैंने जो था अदरक इसमें पीस के डाल दिया है, तो अदरक डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो इसमें दे देते हैं थोड़ी सी और खतकी अच्छे से करके, और थोड़ा सा डाल देते हैं पानी, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है इस वक्त। थोड़ा सा डाल लेते हैं पानी, क्योंकि इस वक्त हो रहा है ज़्यादा गाढ़ा और थोड़ा सा घुटेगा भी, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। देखिए माशाल्लाह ये कितने अच्छे से तैयार हुआ है, बिल्कुल सही।
थोड़ा सा और पका लेंगे, हल्का सा घोट लेंगे जिससे कि दाल घुट जाए, घुटी घुटी लगे, मिली मिसी ना लगे इसमें। दाल ज़्यादा चमक रही है अभी, तो इसे हम अच्छी तरह से थोड़ा सा और चला चला के घोट लेंगे जिससे कि दाल बिल्कुल इसके अंदर घुट जाए। और जितने इसमें लेस होती है ना, जिसे कहते हैं लेस, मतलब चिकनापन होता है, जितना इसमें चिकनापन होता है इतना ही साग अच्छा लगता है। चिकनापन ज़रूर होना चाहिए, तो चिकनापन बथुए से भी आता है और दाल अच्छे से मिल जाएगी, मिक्स हो जाएगी इसके अंदर, तो उससे भी आएगा। तो इसलिए इसे अच्छे से चला के एक बार खटके अच्छे से दे लेंगे और चला लेंगे और बहुत अच्छे से बन जाएगा दाल साग। फिर से देंगे बघार, अब बघार भी दिखाएंगे आपको कैसा करेंगे। तो बघार भी दिखाते हैं, पहले से ढक देते हैं क्योंकि इसमें आ जाएगी अच्छे से खटकी, तो इसे ढक देते हैं। इतने निकाल लेते हैं मशीन में से। इनका हो गया राउंड पूरा और हम निकाल लेंगे इसके अंदर से कपड़े। लेकिन कपड़े नहीं लाई हैं यहाँ पर वो, तो मुझे हाथों भी लेना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे मोबाइल करना पड़ेगा बंद और अपना कपड़े निकाल लेती हूँ मशीन के अंदर से। कपड़े धुल गए हैं अच्छी तरह से। देखिए दाल दाग मेरा हो गया है तैयार, देखिए माशाल्लाह। और करीब से दिखाती हूँ इसे, थोड़ा सा दूर से। भाप निकल रही है इसमें बहुत ज़्यादा। अब मैंने चूल्हे पे ही रख दिया है तेल गरम करने के लिए, पकाने के लिए। तेल गरम हो जाएगा तो डाल दूँगी। देखिए मैंने बघार के लिए क्या क्या सामान लिया है। देखिए बघार के लिए लिया है मैंने लहसुन और मिर्च ली है और जीरा लिया है और हींग ली है। हींग दिखा देती हूँ अभी आपको। और ये ली है मैंने हींग, तो हींग डाल देंगे इसके अंदर और दिखाएंगे आपको कैसे बनाते हैं साग का बघार। अब हो गया है अच्छे से गाढ़ा, बहुत अच्छा गाढ़ा हो गया है, धुआं लग रहा है बहुत ज़्यादा। ये देखिए बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब बघार के लिए कर दिया है मैंने, तेल को तैयार करना शुरू कर दिया है। तो इसकी निकाल लेंगे झल, क्योंकि आँखों में लग रहा है बहुत ज़्यादा धुआं। नए कोयले डाल दिए तो इसलिए धुआं छोड़ना है थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, सही हो जाएगा इंशाल्लाह। सब कर देंगे इंशाल्लाह। थोड़ी देर को बघार इसकी निकाल लेंगे झल। जब तक हो गया है बिल्कुल ब्राउन, इसे निकाल लेते हैं तेल के अंदर से। तेल के अंदर से निकाल आजा हाथ में। और अब डाल देते हैं इसके अंदर लहसुन, तो लगाते हैं। अब डाल देते हैं इसमें डाल देते हैं मिर्च, लाल मिर्च वो भी डालते हैं। और डाल देती हूँ इसके अंदर हींग, दिखाती हूँ हींग डाल। बघार हो गया है बिल्कुल तैयार और डाल देते हैं इसे साग के अंदर। और साग देखिए बिल्कुल हो गया है तैयार माशाल्लाह। बघार के बहुत अच्छी तरह से बघार हो गया है इसका, देखिए बिल्कुल तैयार हो गया। और जब हींग डाल देते हैं तो खुशबू इतनी अच्छी आती है साग की कि बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है एकदम। हींग का जब बघार होता है साग में तो बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। साग पकते में आ गए थे माजिद, तो माजिद बोले कि वो देख के अंगीठी में पकता हुआ बहुत खुश हुए और बोले वाकई तुम तो बहुत अच्छी तरह से बना रही हो, अंगीठी बना रही हो साग, तो बहुत मज़े का होगा और मुझे ज़रूर दे देना, मुझे ज़रूर भेज देना। तो अब मैं कर लेती हूँ उसके लिए, उसे अब फ़ोन करके बुला लेते हैं और दे देते हैं। सब्जियाँ वगैरह तो बनती ही हैं, मुर्गा मुसल्लम कुछ भी बनाओ, लेकिन जो साग खाने का मज़ा है, जो हरी सब्जियाँ खाने का मज़ा है, वो मज़ा नहीं किसी चीज़ में भी। तो माजिद बहुत खुश हुए थे। तो अब कर लेते हैं उनके लिए इसमें कुछ साग और उन्हें बुला के दे देते हैं। उनके साथ खाते हैं 2-3 आदमी और उनके दोस्त, कि वो अकेले नहीं खाते खाना, तो सही से साग दे देते हैं उन्हें। देखिए माशाल्लाह, बस हम दे देंगे साग और इसे ढक देंगे। इसे देते हैं ढक, क्योंकि अब हो गया है बहुत ज़्यादा काम फैल गया है। तो अब जा कुकर कर दिया है बंद और माजिद को कर देते हैं फ़ोन, और फ़ोन के बाद फिर मिलते हैं आपसे, दिखाते हैं क्या हो। और इरादा तो यही क्या है कि रोटी भी इसी में बना के खिलाएँगे। तो आज हम 3 जने ही हैं, जाहिद हैं, मैं हूँ और ये हैं, क्योंकि बच्चे गए हुए अमरोहा असमत को लेने के लिए। तो हम 3 जने हैं, तो तीनों जने बस रोटी इस पर बना लूँगी, ज़्यादा रोटी नहीं बनेंगी, 10 से 10 रोटी बनेंगी मुश्किल से, तो इसे बना लेते हैं। तो ये इरादा क्या है। तो जब वो आ जाएंगे तभी ताज़ी ताज़ी बना के खिलाते रहेंगे, वो दोनों खाते रहेंगे, मैं बनाती रहूँगी। गरम गरम में मज़ा कुछ आएगा। बनाने का तो इरादा था कि चावल की रोटी बनाऊँ, लेकिन हाथ में हो रहा है छाला,
जल गया था हाथ, तो हाथ में छाला हो रहा है, तो उसी से मथा जाता है तो वो छाला फूट जाएगा, तो वो सब खाने मिल जाएगा। किनारे ये सुन के बात कहते हैं अभी। तो बस ये है, इसलिए धान की रोटी नहीं बनाएंगे। और चलिए इसी के साथ करते हैं अपना ब्लॉग एंड। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको खुश करे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे, कभी कोई गम ना आए, रब्बुल आलमीन हमेशा खुश रहें। तो इसी के साथ कर रहे हैं अपना ब्लॉग एंड। अल्लाह हाफिज़।